नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे एमपीपीएटी के बारे में। एमपीपीएटी के बारे में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है कि ये एग्जाम क्या है, क्या एग्रीकल्चर वालों के लिए अकेला है या मैथ्स वालों के लिए भी है, बायो वालों के लिए भी है। इस एग्जाम को लेके जितने भी आप लोगों के डाउट हैं उनको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा आपको भी पता है कि ये एग्जाम एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए ये एग्जाम। तो इन सब चीजों के बारे में हम आज बात कर रहे होंगे। क्या स्कोप रहने वाला है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है, एग्रीकल्चर वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी की सारी बातें हम आज की इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट तरीके से समझेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहना और आप लोगों का कंप्लीट डाउट एमपीपीएटी होता क्या है, इससे लेके एमपीपीएटी निकालना कैसे है और एमपीपीटी निकलने के बाद कॉलेज में करना क्या है, उस तक हम आज इस वीडियो में आप लोगों को बता चुके होंगे। ठीक है, तो बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है और जल्दी से कमेंट के अंदर ये बताइए कि आप लोगों के जो एग्जाम है 12th क्लास के वो कैसे गए और कितना स्कोर आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो आप जितना भी स्कोर आपको लग रहा है उतना स्कोर कमेंट के अंदर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एमपीपीटी होता क्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, मैं बात एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ अभी, स्पेशली जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनको एमपीपीएटी के बारे में पता ही नहीं होता कि एमपीपीएटी होता क्या है। अभी ऑफलाइन में भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे न्यू बच्चे ऐसे आते हैं जिनको ये नहीं पता कि सर पीएटी होता क्या है। जब पता ये होगा कि होता क्या है उसके बाद तो वो कुछ उसके अंदर कुछ चीजें कर सकते हैं। ठीक है ना। और एग्रीकल्चर जो 12th एग्रीकल्चर है ना उसके बाद क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये दो प्रॉब्लम मैन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो एमपीपीएटी है ना बेटा, ये मध्य प्रदेश के अंदर एक टेस्ट होता है जिसको हम प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के नाम से जानते हैं। और ये उन बच्चों के लिए है जो या तो इस साल 12th में पढ़ रहे हो या जिनका 12th कंप्लीट हो चुका है। अब इस एग्जाम से क्या होगा, तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि नीट एक एग्जाम है, नीट एग्जाम है जिसके द्वारा डॉक्टर बनने का एक कॉलेज मिल जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा JEE, जिसको बच्चे जो है ना शॉर्ट में आईआईटी बोलते हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहा है। उसी तरीके से जिसको एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना है वो पीएटी की तैयारी कर सकता है। क्या कर सकता है, पीएटी की। इसके अलावा एक एग्जाम और होता है आईसीएआर, जिसको हम सीयूटी आईसीआर बोलते हैं, इसकी भी तैयारी कर सकता है। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो जो बच्चे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से, उनको मध्य प्रदेश की सरकार ने स्पेशली एक एग्जाम बनाया है जिसको बोलते हैं एमपीपीएटी, जिससे मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चे मध्य प्रदेश के कॉलेज में पढ़ने ना आ पाए, बल्कि मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन कॉलेजों का फायदा उठा पाए। आप आईसीआर का एग्जाम देंगे तब भी आपको मध्य प्रदेश की वही कॉलेज मिलेंगे, और जब पीएटी का एग्जाम देंगे तब भी मध्य प्रदेश की वही कॉलेज मिलेंगे। लेकिन आईसीआर का जब आप एग्जाम देंगे तो आप इससे मध्य प्रदेश के बाहर के कॉलेज में भी जा सकते हैं। पीएटी से हम सिर्फ मध्य प्रदेश के कॉलेज को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन दो एग्जाम में ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको एमपीटी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को आसान पड़ेगा आईसीआर की तुलना में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि आगे किस तरीके से और चीजों को समझा जा सकता है। तो देखिए जरा, पहले हम यही जानेंगे कि एमपीपीएटी क्या है ना। तो एमपीपीएटी क्या है, मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है, या स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब क्या होता है, इससे कॉलेज में एंटर करने की एक सीट आप लोगों को मिल जाती है। बेटा जिन कॉलेजेस में एमपीपीएटी के थ्रू एडमिशन मिलता है उन कॉलेजेस में आप ना परसेंटेज के बेस पे एडमिशन ले सकते हो, ना आप किसी पॉलिटिकल पावर के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। उनमें एडमिशन का एक प्रोसेस है, वो है पीएटी, और पीएटी के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा इससे क्या होता है, इससे एग्रीकल्चर जो कोर्सेस होते हैं उनके अंदर हमको क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि इसमें नौकरी लग जाती है, कि भैया नौकरी नहीं लगेगी। आपको जो एग्रीकल्चर कोर्सेस है जैसे कि हॉर्टिकल्चर बीएससी हो गई, इंजीनियर एग्रीकल्चर हो गया है ना, एग्रीकल्चर बीएससी हो गई, इन सब के अंदर क्या मिलेगा, आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है भैया, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पीएटी क्या है,
प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है जो मध्य प्रदेश के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, टेस्ट होता है। जैसे नीट होता है, जैसे आईआईटी होता है, उसी तरीके से क्या होता है, पीएटी होता है एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे समझते हैं। अच्छा, ये बात ठीक है कि ये हो गया। अब इसको करवाता कौन है? तो इसको करवाता है एमपीईएसबी। एमपीएसबी कौन है? एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है। अच्छा, ये क्या होता है? ये एक बोर्ड है जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं वो सब यही करवाता है। आपका पटवारी का एग्जाम ये करवाता है, पुलिस का एग्जाम ये करवाता है, और पीएटी का एग्जाम भी यही करवाता है। तो जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर मेन एग्जाम्स होते हैं वो सब के सब ईएसबी करवाता है। ठीक है, तो पीएटी क्या है और इसको कौन कंडक्ट कराता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को समझ में आएगा कि पीएटी जरूरी क्यों है हमारे लिए, पीएटी क्यों जरूरी है। तो आप लोगों के जस्ट अभी 12th के पेपर खत्म हुए हैं और जस्ट मैं ये वीडियो लेके आया हूं क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। जून आपके पास मान के चलिए कि जून में आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो चुका होगा। जून में आपका एग्जाम हो चुका होगा पीएटी का। तो आपके पास क्या है, मार्च तो निकलने ही वाला है ना, तो मार्च भी अब काउंट करके चलेंगे तो कुछ दिन मार्च के कर सकते हैं, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई ऐसे देखे जाए तो आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने का समय आपको मिला है। तो ये क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले तो है कि आपको गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। प्राइवेट की बात नहीं हो रही, प्राइवेट में तो आपको पता है कहाँ ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज में आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप इससे कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कोर्सेज कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कोर्सेज कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री के कोर्स कर सकते हैं, है ना। बीएससी का जो होता है ना, बीएससी बहुत सारे बच्चे करते हैं, बीएससी ऑनर्स जो इंपॉर्टेंट कोर्स है आप लोगों के लिए, वो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। और विदाउट एमपीपीएटी का एग्जाम दिए आप एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। जिन कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं उनके अंदर विदाउट एमपीपीएटी एडमिशन लेना इम्पॉसिबल ही मान के चलिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसलिए जरूरी है। तो अगर आप वाकई में एग्रीकल्चर में अपना जो है करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोग 12th के बाद जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं वो मत करना कि आप लोग क्या करने लगते हो, आप लोग जाके किसी कॉलेज में बीए कर लोगे, किसी नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज में जाके बीएससी कर लोगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको तो बीएससी मिलता नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं मिलता बीएससी। और जिन कॉलेज में डायरेक्ट बीएससी मिलता है, जैसे कि हम बात करें उज्जैन का विक्रमादित्य हो गया, इंदौर का होलकर हो गया, इन कॉलेजेस में जो बीएससी हो रही है बेटा वो आप लोगों के किसी काम की नहीं है, समझिए इस बात को। उसमें से आपको कभी क्लासेस वगैरह कुछ नहीं मिलती, नॉर्मल बीए जैसा कोर्स हो जाता है वो। ठीक है, तो इन बातों को करना है, आपको ध्यान देना है। तो आप लोगों को पीएटी से अगर अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, बाकी में लगता है आप लोगों को पढ़ना क्यों, देखो जैसे आप लोग समझिए, जैसे इंजीनियरिंग तो प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकता है ना बच्चा, बीटेक कर सकता है ना जो इंजीनियर बनने जाते हैं। तो फिर वो लोग आईआईटी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आईआईटी के थ्रू ही मुझे बेस्ट कॉलेज मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप पीएटी करोगे तभी आपको बीएससी के अंदर बेस्ट कॉलेज मिलेगा और आप अच्छा जो है अपना करियर सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत स्कोप है, बस ये बात ये है कि 12th के बाद पूरा डायरेक्शन खराब कर लेता है बच्चा, फिर यहीं गली गली में भटकता फिरता है और बोलता है कि एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब आपको हम बात करें तो कोर्सेज क्या क्या हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर में आप एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर में ले सकते हैं, फॉरेस्ट्री में ले सकते हैं। जो मैथ वाला बच्चा है वो पीएटी का एग्जाम देगा तो बीटेक में ले सकता है ना। फूड टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उनमें भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो अधिकतर बीएससी एग्रीकल्चर में जाना पसंद करते हैं, वो भी ऑनर्स में। इस बीएससी एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे होते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर जो ऑनर्स है ये अच्छा कोर्स है और इसमें स्कोप भी ज्यादा है, तो इसमें जाना पसंद करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये कोर्सेस आपको मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन कौन बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। तो इसको दे सकते हैं 12th पास, और 12th में इस साल जो है वो 12th पास हो और 12th में जो इस बार है वो, जैसे मान लो आप तो दोगी जिन्होंने 12th का पेपर दे दिया, लेकिन जो बच्चे इस बार आपके साथ 11th में थे लेकिन आप 12th में आ गए वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इसको कौन कौन दे सकता है, तो बायोलॉजी से पढ़ने वाला यानी कि पीसीबी जो पढ़ता है वो, मैथ से पढ़ने वाला बच्चा और एग्रीकल्चर से पढ़ने वाला बच्चा, ये सारे वही बच्चे क्या कर सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं। जैसे पीसीबी ग्रुप,
पीसीएमबी और एग्रीकल्चर। ये 3 ग्रुप वाले बच्चे हैं जो बीएससी जो एमपीपीएटी है उसका एग्जाम दे सकते हैं। सबके लिए 200 नंबर का पेपर होता है, लेकिन 200 नंबर सबके लिए अलग अलग है ना। यहाँ 200 नंबर का पेपर इनके लिए भी होगा, इनके लिए भी होगा और इनके लिए भी होगा। लेकिन जो एग्रीकल्चर बीएससी है, यानी कि जो एग्रीकल्चर से पीएटी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए 200 नंबर होता है इस प्रकार से कि 100 नंबर में तो आता है उसको 100 नंबर में आता है उसको क्या, पीसीएमबी, और 100 नंबर में आता है उसको एग्रीकल्चर। एजी एग्रीकल्चर मतलब कौन, इसमें आपका एनिमल भी आएगा और इसी में आपका क्रॉप प्रोडक्शन भी आएगा। ठीक है, 200 नंबर का पेपर होता है। आगे समझेंगे पेपर कैसा होता है। तो पेपर होता है भैया आपका ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर पे जाके आपको टिक लगाने होते हैं, ऑब्जेक्टिव मिलते हैं 200 के 200। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 200 आते हैं, है ना। सब्जेक्ट आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और एग्रीकल्चर। इसमें 100 नंबर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स मिलके आते हैं 25-25 नंबर के, और बाकी का 100 नंबर का आता है एग्रीकल्चर। टाइम कितना मिलता है, 3 आवर्स का मिलता है। अभी तक नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, तो अभी हम यही बोलेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो नहीं है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, अभी तक किसी भी साल नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार सुनने में ऐसा आ रहा है कि ईएसबी जितने भी एग्जाम लेगा उनमें हो सकता है आगे नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाए। तो लेकिन पीएटी के बारे में अभी कुछ भी अपडेट नहीं आया है, तो अभी तक नो लिख के चलिए। जैसे ही अपडेट आता है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, हो सकता है कि इस बार वो पीएटी एग्जाम को छोड़ दें, वो ना लें उसमें नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मल ले लें। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप क्या बेस्ट है, तो वो तो अब मैंने बता दिया आपको, इसको छोड़ दी की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, करियर स्कोप क्या है पीएटी के बाद, तो बेटा करियर स्कोप पीएटी के बाद नहीं होता। मैंने यहाँ पे पीएटी के बाद इसलिए लिखा है क्योंकि पीएटी के बाद आप कर चुके होंगे बीएससी। क्या कर चुके होंगे, बीएससी। अब बीएससी के बाद क्या स्कोप्स हैं, तो यहाँ इस पेज में पूरे स्कोप भर जाते, तब भी इसके स्कोप खत्म नहीं होते। लेकिन कुछ नॉर्मल नाम मैं आपको बता देता हूँ, फील्ड के नाम है, ये एक जॉब का नाम नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, इसमें कई तरीके के अलग अलग जॉब आते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में आपको अलग अलग जॉब मिल जाते हैं। आप पीएटी के बाद एग्रीकल्चर बीएससी करेंगे, बीएससी के बाद एमएससी करेंगे, और एमएससी के बाद अपने आगे जो है साइंटिस्ट लगा सकते हैं। और अगर आपने पीएचडी डीआरएफ निकाल के पीएचडी कर लिया, तो फिर तो आप परफेक्ट साइंटिस्ट बन गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बैंक एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये सबसे अच्छी जॉब आती है। इसके अंदर नाबार्ड आपने पढ़ा है, नाबार्ड, नाबार्ड पढ़ा है ना आपने, नाबार्ड पढ़ा है 12th क्लास के अंदर। वो नाबार्ड जो बैंक है ना, उसी के अंदर बहुत सारे जॉब निकलते हैं नाबार्ड ग्रेड ए वगैरह की। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर बिजनेसेस कर सकते हो आप। एग्रीकल्चर बिजनेस क्या, जैसे दवाई खाद दुकान होती है ये, ठीक है ना, वो वाली। एग्रीकल्चर टीचर बन सकते हो आप लोग। एग्रीकल्चर टीचर कैसे बन सकते हो, तो देखो जैसे आपने एग्रीकल्चर बीएससी किया, बीएससी के बाद आपको करना है बीएड। बीएड के बाद अब आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं था। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे हम, बोलते थे कि हमको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चाहिए, तो वहां पे वो सब्जेक्ट बहुत कम मिलता था, और कुछ कुछ स्कूल में भी सिर्फ हिंदी मीडियम का मिल रहा है। कारण क्या है, कारण है टीचर्स की कमी। तो जब भी वैकेंसी निकलेंगी, तब आप बीएड करके एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हो, टीचर बन सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। और देखो क्या होता है, आप लोग बोलते हो कि सर हम कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, कम पढ़ने ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। मैंने 3 महीने की मेहनत पीएटी में कर लो, उसके बाद सब नॉर्मल होते हैं, सब पढ़ने वाले कम पढ़ने वाले हो जाते हैं, पढ़ने वाले जो कम पढ़ने वाला बच्चा था वो ज्यादा पढ़ने वाला हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो आप लोग, प्रिपरेशन के लिए मैं देखो अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो में आए हो तो कुछ ना कुछ आइडिया तो लग जाए। सबसे पहले तो आपने जो 12th क्लास जिन भी बुक से पढ़ाई करी है ना, उनको पढ़ना स्टार्ट करो बार बार, अभी उनको भूलो मत। मेन चीज ये, बाद में हम चीजें लाते रहेंगे आप लोगों को। तो आप तो एमपी बोर्ड की जो बुक्स थी आप लोगों के पास, उनको पढ़ो बढ़िया से। ठीक है, और जो पुराने पेपर हैं पीएटी के, उनको देखते रहो। मैंने पुराने पेपर कैसे डाउनलोड करे जाते हैं उसका वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, तो आप जाकर उसको देखो और उससे पीवाई के क्वेश्चंस को निकाल लो, है ना। कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहो डेली, है ना। कुछ मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाए तो वो दे लो, नहीं तो आप चैट जीटीपी वगैरह जो एआई वगैरह है ना, उनकी हेल्प लेके स्टार्ट कर सकते हो। पहले बेस बना लो। ठीक है, 3 मंथ प्रिपरेशन कर लो। 3 मंथ कैसे हो रहा है कि जून के कुछ दिन, मार्च के 20 दिन बच रहे हैं आप लोगों के पास, वो इसके अलावा 2 महीने बीच में बच रहे हैं, तो अपन 3 महीने लेके चल रहे हैं। 3 महीने में आपको जिस तरीके से तैयारी करनी है,
और अगर मैं आपसे बोलूं अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये सब छोड़ दो, ये मत देखो, आप तो क्रॉप देखो और एनिमल देखो। एनिमल, ये दो सब्जेक्ट अच्छे से तरीके से देख लो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सब्जेक्ट आता है, आप 11th और 12th का पूरा पढ़ लोगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें उधर से आती हैं तो वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी मेहनत एफर्ट डालते डालते सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग क्या करोगे वो मत करना, ऐसे पीवाई के क्वेश्चन नहीं पढ़ते, सिलेबस अगले पढ़ते रहोगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे, वो बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत है। और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को इग्नोर करोगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब आप क्या करते हो, पीसीएमई में मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, ये टफ सब्जेक्ट होते हैं, तो आप लोग उनके पीछे भगते रहते हो। बेटा वो सब मिलके 100 नंबर के आ रहे हैं, इधर क्रॉप और एनिमल अकेले 100 नंबर के आ रहे हैं, तो पहले ये वाले 100 नंबर पे काम करो और साथ ही साथ इनको लेके चलो, ये बोनस मार्क्स में लेके चलना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा नंबर नहीं चाहिए होते हैं, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज लेने के लिए 120 नंबर इनफ होते हैं, बढ़िया कॉलेज मिल जाता है 120 नंबर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि 3-4 घंटे भी पढ़ाई चालू करो। अभी आपका माहौल बना हुआ है पढ़ाई का, अभी भगना मत, नहीं तो 12th क्लास के बाद आप भग जाते हो, उधर उधर गाँव चले जाते हैं, बाजार में रहने वाले बच्चे, तो ये बहुत दिक्कत होती है। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते रहो, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ बढ़िया, क्रॉप और एनिमल को, और मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो तो वो दो, और जैसे अभी मॉक टेस्ट ना भी दो तो चलेगा, पहले ये काम करो, है ना। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है उनको बहुत अच्छा कर लो। कुछ दिनों के बाद हम दोबारा से एक और वीडियो ला देंगे आप लोगों को लिए, जिसमें स्ट्रेटजी बेस ही रहेगा सारा चीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने कोर्स के बारे में। तो 2026 जो पीएचडी का एग्जाम है, मतलब जून में जो हमारा एग्जाम है, उसके लिए हम टारगेट बैच लेके आ रहे हैं, कब, 10 मार्च को। लेकिन ये बैच की खासियत ये है कि ये ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा ना। ऑनलाइन हमारे पास कोई ऐप है जहां आपको दे सकते हैं, यूट्यूब पे आपको कुछ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को हम यूट्यूब पे दे देंगे। लेकिन ये मेन बैच जो है वो ऑफलाइन रहेगा। कहाँ रहेगा, ऑफलाइन। तो जितने भी बच्चे मुझे यहाँ पे अशोकनगर और गुना से देख रहे हैं, गुना, मुगावली, है ना, इसके अलावा ईसागढ़, यहाँ से देख रहे हैं, वो सारे बच्चे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस कोर्स को 2 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए आपका 100% हम सिलेबस कवर करवा देंगे, चाहे आप 0 पे खड़े हो फिर भी। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 10th मार्च से ये बैच स्टार्ट है, और 10th मार्च मतलब 10th मार्च, एक दिन भी डिले नहीं होगा। लेकिन आप लोग ऐसे हैं तो मेरे को एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, हम आप लोगों को सारी डिटेल इसके बारे में दे देंगे। नंबर आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो कमेंट करना, कमेंट में हम आपको जो है कांटेक्ट कैसे करना है वो बता देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया तो आप लोगों को जो है मजा आ जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, जो इस बैच को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उन लोगों को स्ट्रेटजी, बढ़िया एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, ये हम आपको यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध कराते रहेंगे। और अगर आप लोगों की ज्यादा डिमांड आई तो कुछ ना कुछ हम यूट्यूब पे आप लोगों के लिए करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना है। और जो देरखास हमारा चैनल है, इसको बेटा एग्रीकल्चर के लिए समर्पित है, तो इस पे आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहेंगी। और ये मानिए कि हम ये आपसे कभी नहीं बोलेंगे कि ये वाला कोर्स खरीद लो, वो वाला कोर्स खरीद लो, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स खरीदने से कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि चैनल पे हम आप लोगों के लिए चीजें लाते रहेंगे, जुड़ जाइए। लेकिन कोई अगर आपको ऑफलाइन वहां पे पढ़ा रहा है, भले कोई कितना भी छोटा टीचर हो, जो आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन की पढ़ाई की बात अलग होती है, ऑनलाइन से आप लोगों की सिलेक्शन नहीं होते हैं, हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है। ठीक है, तो मेन है पढ़ाई, और वो ऑफलाइन में ही होती है। जितने भी बड़ी बड़ी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज थी और बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर से, सब ऑफलाइन सेंटर्स लेके आ रहे हैं अपने अपने, क्योंकि ऑनलाइन में बस बच्चों को क्या मिलता है, झुंझुना। ठीक है, उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती ना, उसमें कोई टारगेटेड, आपको 2-4-6 दिन तो बढ़िया पढ़ाते हैं वो ऐप में, कोर्स लेने के बाद बाकी बात सब बेकार हो जाता है। इसलिए मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है आप ऑनलाइन से हेल्प ले सकते हैं, जैसे पीवाईक्यू कर लिए, एमसीक्यूज कर लिए, कुछ डाउट है वो क्लियर कर लिए। बाकी मेन पढ़ाई जो है वो ऑफलाइन में बैठ के होती है, तो इसलिए ऑफलाइन कोर्स को अपन ज्वाइन कर सकते हैं तो करिए। आपके यहाँ पे कोई टीचर होगा जो पढ़ा रहा होगा, उससे आप कॉन्टेक्ट करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।